छठ पर्व आस्था, विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत संगम। नमस्कार जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस पर्व की जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। छठ पर्व सूर्य देव की उपासना का ये पावन त्योहार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल से लेकर अब पूरे भारत और दुनिया के कई हिस्सों में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कहा जाता है, जहां छठ है वहां श्रद्धा है, जहां घाट है। छठ पर्व की परंपरा हजारों साल पुरानी है। कहा जाता है कि महाभारत काल में भी द्रौपदी और पांडवों ने छठ व्रत किया था, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि लौटी। छठ में सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा होती है। सूर्य को ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन का प्रतीक माना गया है और छठ पूजा इसी ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। यह त्योहार मूलतः 4 दिनों तक चलता है। नहाय खाय, खरना, संध्या अर्घ्य, उषा अर्घ्य, भोरव घाट। हर दिन का अपना महत्व और नियम होता है जो शुद्धता और अनुशासन का परिचायक है। पहले दिन नहाय खाय से छठ की शुरुआत होती है। व्रती यानी जो व्रत रखते हैं वे पवित्र स्नान करते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं और दिन में एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन कद्दू भात, चने की दाल और अरवा चावल का विशेष महत्व होता है। यही दिन पूरे व्रत की नींव रखता है, शुद्ध तन, शुद्ध मन और शुद्ध भोजन के साथ। दूसरे दिन खरना आता है। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं, यानी न पानी न भोजन। सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल से बना खीर, साथ में रोटी और केले का प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने से पहले छठी मैया की पूजा की जाती है और फिर यह प्रसाद सभी परिवारजनों और पड़ोसियों में बांटा जाता है। यह दिन आत्मसंयम, धैर्य और भक्ति का सच्चा प्रतीक है। तीसरा दिन सबसे अद्भुत होता है, संध्या अर्घ्य का दिन। सूर्यास्त के समय व्रती और उनके परिवारजन घाटों पर पहुंचते हैं। सारे घाटों पर दीपक की लौ, लोकगीतों की गूंज और आरती की महक से पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। केलवा जस भइल नदिया के धार, ओछठी मैया तोहार बड़ा उपकार जैसे गीत वातावरण में गूंजते हैं और हर कोई उस भक्ति की भावना में डूब जाता है। अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देकर लोग धन्यवाद करते हैं, दिन भर की ऊर्जा, जीवन और सुख के लिए। चौथा और अंतिम दिन होता है उषा अर्घ्य, यानी सुबह का अर्घ्य। व्रती रात भर घाट पर जागरण करते हैं, लोकगीत गाते हैं और सूरज निकलने का इंतजार करते हैं। जैसे ही पहली किरण जल में पड़ती है, पूरा वातावरण छठी मैया की जय के नारों से गूंज उठता है। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत की पूर्णाहुति होती है। उसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे पारण कहा जाता है। छठ केवल धार्मिक पर्व नहीं, यह विज्ञान और पर्यावरण से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सूर्य की किरणों का जल पर प्रतिबिंब मनुष्य के शरीर और मन को शुद्ध करता है। निर्जला व्रत शरीर को डिटॉक्स करता है। मिट्टी के दिए, बांस की टोकरी और प्राकृतिक प्रसाद, ये सब हमें पर्यावरण संतुलन का संदेश देते हैं। कहीं भी प्लास्टिक या कृत्रिम चीजों का उपयोग नहीं किया जाता। ये वास्तव में इको फ्रेंडली फेस्टिवल है। छठ पर्व की असली खूबसूरती इसके लोकगीतों और सामूहिक भावनाओं में है। हर घर में गूंजते हैं, छठी मैया आए अंगना में, आशीष दे जाएं। इन गीतों में मां की ममता, बहन का स्नेह और प्रकृति का आदर झलकता है। घाटों पर महिलाएं पारंपरिक साड़ी में, माथे पर सिंदूर, सिर पर टोकरी और हाथ में दीप लिए खड़ी रहती हैं। ये दृश्य किसी पवित्र चित्र से कम नहीं लगता। आज छठ केवल बिहार या पूर्वांचल तक सीमित नहीं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु से लेकर दुबई, न्यूयॉर्क और लंदन तक भी अब छठ के घाट सजते हैं। प्रवासी भारतीय अपने देश की इस संस्कृति को वहां भी जिंदा रखे हुए हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जरिए अब छठ पर्व वैश्विक पहचान बना चुका है। लोग लाइव पूजा देखते हैं, गीतों पर रील बनाते हैं और अपनी आस्था को नए तरीके से व्यक्त करते हैं। छठ का सबसे भावनात्मक पहलू है महिलाओं की भूमिका। ये पर्व न सिर्फ धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि महिलाओं की ताकत, त्याग और अनुशासन का प्रतीक भी है। व्रती चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करें, चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान होती है, भक्ति की। साथ ही ये पर्व सामाजिक एकता का उदाहरण भी है। अमीर गरीब, ऊंच नीच, सब एक साथ घाट पर खड़े होकर सूर्य देव को नमन करते हैं। छठ पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता में है। ये हमें जोड़ता है प्रकृति से, परिवार से और समाज से। तो आइए, इस छठ पर्व पर हम सब मिलकर प्रण लें कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, समाज में प्रेम और एकता फैलाएंगे और अपनी संस्कृति को गर्व से आगे बढ़ाएंगे। छठी मैया सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय छठी मैया।